जय श्री राधा रमन, जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से एकादशी माता को यह विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि वे हरेक एकादशी के व्रत और पूजा को अपने आशीर्वाद से अधिक प्रभावी बनाती हैं। और यह भी मान्यता है कि बिना एकादशी माता की कथा के किसी भी एकादशी व्रत का पुण्य फल नहीं मिल पाता। एकादशी का व्रत एकादशी माता के आशीर्वाद के बिना अधूरा ही माना जाता है। भगवान श्री हरि नारायण ने एकादशी माता को स्वयं ये आशीर्वाद दिया है कि जो भी मनुष्य उनकी कथा का श्रवण करता है और पूर्ण श्रद्धा भाव से उनका व्रत रखता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उस मनुष्य के पापों का तो नाश होता ही है, उसी के साथ साथ जीवन में शांति, सुख और सफलता भी प्राप्त होती है। यह एकादशी व्रत मनुष्य के मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करके उसकी आत्मा को अत्यधिक पवित्र कर देता है। और जो एकादशी माता की कथा का पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करता है, उसे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं हो सकता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, आइए आज विजया एकादशी के इस शुभ अवसर पर एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। विजया एकादशी की पावन कथा को सुनने से पहले आइए एकादशी माता की पवित्र कथा का श्रवण कर लेते हैं, ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सके। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक अत्यधिक बलशाली और बुद्धिमान राजा का राज्य था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा को अपनी संतान की समान ही प्रेम करता था, उनका ध्यान भी रखता था। प्रजा भी अपने राजा से अत्यधिक लगाव रखती थी, प्रेम करती थी। उस राजा की 2 पुत्रियां थी। राजा अपनी दोनों ही पुत्रियों से अत्यधिक स्नेह करता था। राजा की जो छोटी बेटी थी, वह देखने में अत्यंत सुंदर और सुशील थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी सी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता रानी की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से ही अधिक प्रेम भी करते थे, उसकी प्रशंसा भी करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को ही अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से अत्यधिक ईर्ष्या होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा की दोनों ही पुत्रियां अब बड़ी होने लगी। तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार ने राजा की छोटी बेटी को देखा, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर ही मोहित हो गया और राजा की छोटी बेटी से पहली ही नज़र में उसे प्रेम हो गया। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को अत्यधिक क्रोध आया, उसे अत्यधिक अपमान महसूस हुआ और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निश्चय कर लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचना शुरू कर दिया। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले मिठाई में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने के लिए दे दिया। छोटी बहन अत्यंत ही सुशील और भोली भाली थी। उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने भी खुशी खुशी वह मिठाई खा ली। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि छोटी बहन मिठाई खाने के बाद भी जिंदा रही, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब बड़ी बहन ये सब देखकर अत्यधिक चौंक गई, लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक रात जब उसकी छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम दोनों कुएं से पानी भर कर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। पानी भरने के बहाने बड़ी बहन ने उसे कुएं के पास ले जाकर कुएं में धक्का दे दिया।
लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास करने के बाद भी असफल हो रही थी, जिसके कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे एक सवाल किया। वो कहने लगी कि छोटी, क्या तुमको पता है, भगवान ने सबकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी या फिर मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन अत्यधिक भोली थी, इसीलिए अपनी बहन के गलत मंसूबों को वह नहीं पहचान पाई। अपनी छोटी बहन से ये सारी बातें सुनकर अब तो बड़ी बहन के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी मनुष्य तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार कर वापस रख देगा तो मैं भी जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास होने लगा था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो आप मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, बस अब 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने के लिए मजबूर कर दिया और उसने वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पहुंचा। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। दूसरी ओर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ 7 फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो इधर छोटी बहन, जो केवल 3 फेरे ही ले पाई थी, वह बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मृत है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर जाकर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, उसके आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को भी इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं
बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को पूरा करने के लिए कह दिया और फिर वह विवाह संपन्न हो गया, जिसके बाद राजकुमार राजा की बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आस पास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रियतमा को ढूंढकर ही रहेगा और यह जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह तुरंत अपनी प्रियतमा के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और अधिक खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। तुमने विवाह बीच में ही अधूरा क्यों छोड़ दिया था? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने आज तक सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने की कोशिश की है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अब मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानने के बाद राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बीतने पर छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने एकादशी माता को पुकारना शुरू किया। उसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने एकादशी माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहले टुकड़े को उसने चक्के के पास छुपा दिया और दूसरे टुकड़े को अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन एकादशी माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धारण करके बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन ने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी।
जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार फिर से जीवित हो उठा। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हें अपना लूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि पुत्र, आज तुम अपनी माता से उसके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माता के पास गया और कहने लगा कि माता, मुझे तुम्हारा ये हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो अत्यधिक क्रोधित हो गई। फिर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वो मुझे अपना लेंगे, जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार झट से लेकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूतें सुनकर बहुत अधिक क्रोधित और शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपनी ही परवरिश पर आरोप भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ अत्यंत सुख पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हमेशा सच बोलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक बार जिज्ञासा उठी। मन ही मन स्मरण करने लगे, हे जनार्दन, कौन सा व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है? कौन सा उपाय या कौन सा उपवास जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है? और वह कौन सा व्रत है जिसको करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है? महाराज युधिष्ठिर के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण द्वारका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका तेजस्वी स्वरूप, आकाश में गूंजता दिव्य शंखनाद और उनके रथ के पहियों की ध्वनि मानो धर्म और सत्य की गूंज बनकर दिशाओं में फैल रही है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत इतना अद्भुत और पावन क्यों है, इसका पालन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और क्यों स्वयं भगवान श्री राम ने इसे करने का संकल्प लिया था। तो आइए आज इस अति पावन, पवित्र और दिव्य कथा की यात्रा से हम सभी जुड़े और भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। स्कंद पुराण में विजया एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इस विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, इसका पालन करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? कृपया आप इसके बारे में मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वनवास को गए थे, तब पंचवटी में माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुख से उन्हें अत्यधिक व्याकुलता हुई। सीता जी की खोज में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो लगभग मरने वाला था। उसके बाद उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। उसके बाद फिर सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना का संगठन किया
हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके वापस लौट आए। वहां से लौटते ही लंका दहन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तट पर आने पर वे लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से पार करना अत्यधिक कठिन कार्य है। कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से भक्ताला भी मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम भी है। हे रघुनंदन, चलिए उन्हीं से इस समस्या का निवारण पूछते हैं। तब लक्ष्मण जी के कहे अनुसार श्री राम जी मुनि भक्तालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनि ने पहचान लिया कि यही परम पुरुषोत्तम श्री राम हैं। अत्यंत विनय पूर्वक उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका हमारे आश्रम में किस हेतु आगमन हुआ है? तब श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कृपा करके यह सागर पार करने का कोई उपाय हमें बताइए। तब भगदालभ्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दसवीं तिथि के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भरकर पत्ते डालें। उस पर भगवान श्री हरि नारायण के स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके फिर उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का एक दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वह कलश ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे श्री राम, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहने लगे, हे नारद, तब मुनिवर के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी विजय एकादशी के व्रत का पालन किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में तो विजय प्राप्त होती ही है। इसके अलावा इस जीवन के बाद दिव्य गोलोक में भी स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, अब आपको भी इस एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए और इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विजय एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का श्रद्धा और पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ पालन किया, जिसके पुण्य प्रभाव से वे सुख, समृद्धि और वैभव को प्राप्त कर अंत में दिव्य गोलोक को गए। विजया एकादशी व्रत कथा समाप्त। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी की महिमा समझाई, जिससे उनका हृदय भक्ति भाव से भर उठा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को नमन कर कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मैं इस व्रत की अपूर्व महिमा को समझ सका। अब मैं स्वयं इस व्रत को करूंगा और सभी को इसका पालन करने के लिए भी प्रेरित करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार विजय एकादशी की कथा श्रवण कर जीवन में शुभता और विजय प्राप्त होती है। तो ये थी विजय एकादशी की पुण्य और पवित्र कथा। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ। राधे राधे।